हेलो एवरीवन। तो एक और अपडेट जो है वो एनटीटी के रिगार्डिंग आई है और एनटीटी के जो पद हैं वो भरे जाएंगे और इसमें जो है वो तकरीबन 10,684 विद्यालयों में कुल मिला के इतने ही पद जो हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है, और ये बात प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों में जो है वो अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है ये ईसीसी एजुकेटर संविदा पर या फिर जिसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम बात करते हैं उसमें रखे जाएंगे और इसमें 10,313 रुपये जो है इनको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और ये पूरा अपडेट यहाँ से देख सकते हैं आप। पद का नाम है ईसीसीई एजुकेटर, पदों की संख्या 10,684 है। यहाँ से देख लें तो जो नियुक्ति स्थान है वो 75 जनपद अवस्थित लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त है। नियुक्ति का प्रकार जो है वो आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी और इसमें जो आपका मानदेय है वो 10,313 रुपये रहेगा प्रतिमाह पीएफ और ईएसआई सहित। अब यहाँ से बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो क्या रहनी चाहिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपकी जो है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो जो रिजर्व कैटेगरीज होंगी उनको जो है वो 5% का यहाँ से जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी मार्क्स में। इसके अलावा आपका जो डिप्लोमा है वो नर्सरी में जो है वो होना चाहिए। एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा इसके इक्विवेलेंट योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य होनी चाहिए। आवेदनकर्ता की आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो डीपीएससी, ठीक है, 2 वर्ष का होना चाहिए डिप्लोमा आपका। और इसके अलावा और कोई भी डिप्लोमा जो कि एनसीटीई से वैलिड हो और जिसकी जो ड्यूरेशन हो वो 2 साल की हो, यानी कि 2 साल का जो डिप्लोमा है वो यहाँ से एंटरटेन किया जाएगा आपके एनटीटी भर्ती में। ठीक है जी। और जो एज है वो 40 साल की यहाँ से उससे अधिक ना हो। ठीक है, तो वो जो है वो अप्लाई कर सकता है और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है इस भर्ती के लिए एनटीटी के लिए वो आपके पास बीए होनी ज़रूरी है और वो भी 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास जो है वो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, वो भी डीपीएससी से या फिर इसके इक्विवेलेंट एनसीटीई से जो भी आपका इंस्टीट्यूट हो वो वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एज है वो 40 से अधिक ना हो और ग्रेजुएशन में आपको जो है वो 5% का रिजर्वेशन रहता है। वो उन कैटेगरीज़ का होगा जो रिजर्व कैटेगरीज़ में आती है। ठीक है जी। तो ईसीसीई एजुकेटर्स जो हैं वो यहाँ पे भरे जा रहे हैं और ये बात मैं यूपी की कर रहा हूँ। यूपी के लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते थे, तो आपके लिए जो है वो एक आउटसोर्स के बेसिस पे 1 साल के लिए आंगनबाड़ी में आपके यहाँ जो हैं वो एजुकेटर्स ईसीसीई एजुकेटर्स जो हैं वो रखे जाएंगे और ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करेंगे और ये सारे इनके जो काम हैं जो ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पे जो है वो इनको समझाई गई है। ठीक है जी। उसके बाद है कि आपका चयन कैसे होगा। तो चयन के लिए यहाँ जो है वो एक कमेटी फ्रेम की जाएगी और इससे आपका चयन होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पे होगा। मेरिट जो है वो हाई स्कूल यानी 10th +2 और ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कितने हैं उस हिसाब से बनेगा। इसके अलावा डीपीएससी में आपके कितने % मार्क्स हैं उसके बेसिस पे ही आपकी जो है वो एक तरह से जो आपका मेरिट बनेगा उसको तैयार किया जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होने की स्थिति में जो अधिक आयु वाला अभ्यर्थी होगा उसको जो है वो प्रेफरेंस यहाँ से दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होगा। एज आपकी 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, यहाँ से आप ये देख सकते हैं ईसीई एजुकेटर हायरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो टोटल ईसीई एजुकेटर्स कितने हैं पीएम श्री विद्यालयों की, यहाँ से आप ये संख्या भी देख सकते हैं। ठीक है, जो अदर स्टेट वाले हैं जैसे हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है,
तो कहीं न कहीं यदि भर्ती जो है वो आउटसोर्स के बेसिस पे होती है, तो इसी तरह का जो प्रोसीजर है, वो यहाँ से जो है वो चूज़ किया जाता है। चाहे आप हिमाचल की बात करें, तो हिमाचल में भी क्योंकि भर्ती जो है वो आउटसोर्स के बेसिस पे की जाएगी, तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, आपके जो डाउट रहते हैं वो ऐज, ठीक है? इसके अलावा डिप्लोमा मैंने बताया है कि डीपीएससी जो है, ये जितने भी इसके डिप्लोमास हैं जो कि दिल्ली एनसीटीई से जो हैं वो एफ़िलिएटेड हैं, वो यहाँ से एक्सेप्ट किए जाएँगे, ठीक है? और डिप्लोमा जिनके पास 2 साल का होगा, उनको पहली प्रेफ़रेंस यहाँ से दी जाएगी। ऐज आपकी जो है वो 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं, उनको 5 या 6 साल की जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ से दी जाएगी। आपकी जो मेरिट है, क्योंकि हिमाचल में सिर्फ़ जो क्वालिफ़िकेशन है वो +2 माँगी गई है, जबकि यूपी की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ से कंसीडर की गई है इस भर्ती के लिए। तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 10th +2 आपका जो डिप्लोमा होगा, उसकी परसेंटेज कितनी है आपकी, उस हिसाब से चलेगा। यदि किसी सपोज़ करो 2 कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो यदि सेम हो जाते हैं, तो ऐसे में जो ऐज में बड़ा होगा, उसको प्रेफ़रेंस जो है वो दी जाएगी। क्योंकि हिमाचल में जो भर्ती है वो आउटसोर्स पे हो रही है, तो बैच वाइज़ का जो है वो लॉजिक नहीं बनता है। तो भर्ती जो है वो मेरिट के बेस पे ही होगी। जो अभी यूपी का ये आउटसोर्स वाला पैटर्न है, इसको आप अपने ज़हन में रखिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसमें सारी चीज़ें आपको जो हैं वो यहाँ से मिल जाएँगी। सैलरी लगभग उतनी ही है जितनी कि हिमाचल प्रदेश में है। 10,300 समथिंग यूपी में है और 10,000 के करीब जो है वो हिमाचल में दी जाएगी। लेकिन हिमाचल में ये है कि पीएफ और आपकी जो अदर चार्जेस हैं, वो कटने के बाद जो है तकरीबन 8,000 के करीब आपको सैलरी मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।